एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही, हमने कहा एक दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो। है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कहनी हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात क्या होए यशोदा मारे से तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा कि हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं, यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण, कंस, ये जितने भी हुए इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था। पर भले ये ऊपर से राक्षस थे, नाम भले ना लिखा था, पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देवाधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए, एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती। कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्तवृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर पूजन कराकर अर्चना कर जाने में, घर पर से जब निकले तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो? पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है।
तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जो दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज। लिफाफे का कागज है, हो आधा लिफाफा उनके पास में ही है। नमः शिवाय। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं। कहां बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ जरा माइक देना। चित्तौड़गढ़ से आई हैं आप, पुष्पा जी मुंदड़ा। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ सिटी से आई हूँ। जी जी। क्या बाबा ने कृपा कर दी? मेरे बेटे की जॉब लग गई। नवरात्रि में आई थी मैं, फर्स्ट दिन। नवरात्रि में आई थी? अभी नवरात्रि में? हाँ। पहले दिन आई थी? हाँ। जी। और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई यहाँ उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने। जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई? हाँ। धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए? अंदाजा लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा। बाबा की कृपा हो। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया। केवल यहीं से मतलब नहीं, हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। नयन मिला। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आरती जी ओझा। कहाँ है? खड़े हुए। माइक दीजिए जरा इनको। शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है आरती जी ओझा श्रीमती जी। पूना से। कहाँ से हैं आप? जी पिंपरी से। पिंपरी से हैं। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का उपाय किया था और उन्होंने पशुपति व्रत किया था और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा गया था, जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, पीएचडी में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयालु। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभु सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो। घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके, प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा।
अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुका भगवान के यहाँ। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुका। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे तो कम से कम धूप बत्ती अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगा, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं होता। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी, ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें, परंतु हमें करें, उसका स्मरण करते हुए। आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़, सखीरी में काशी काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज विसावणिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी। उनकी धर्म पत्नी ने 1 साल से भोजन छोड़ के रखा केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा, कथा दे भी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना, कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है, तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव आएगी उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी। और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन लेना। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर। क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा उज्जैन में। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि सामने जब तक कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं, पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, अब मेरे नैनन बरसे नीर, सखी में काशी जाऊं, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी, सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। आप
उसको बुलाओगे। बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, एक मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए। 2 मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर लें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी देवसेना, देखिए शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्मपत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्मपत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा, फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी थी देवसेना। एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, 2 मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्मपत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्मपत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर 1 कर दिया। तो प्रभु जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को 1 कर दिया था, तो मुख को 1 करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर 1 कर दिया है तो मुख को 1 करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिकेय कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम, लोभ, आसक्ति, वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में 1 मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। बस ये मन जो छठा है इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इन्हें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला, और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना, ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे। तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना उतनी तकलीफ देगी। इसलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए। तो ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज्यादा बयान दोगे, ज्यादा बोलोगे, ज्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा। इसलिए आप बोलना ही मत ना, तुम मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सम, कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे।
आता है ना। एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली, इतनी सीधी सादी छोरी है। आप देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कभी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो? कहां? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़ी प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाला धागा वापस, और फिर वापस उसको सही करने का प्रयास किया, वापस सही, फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना, और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो, पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा। इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं है, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मत। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है। उसको सुन। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया, तो तुमने 10 सिर क्यों लिए? तो क्या मर्जी मेरी? तो कारण क्या था? और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति में। सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है महाराज। इसलिए कहा, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं उमापति रखियो मेरी
उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। आओ से ताली से वाले आनंद में जय हो। जोड़ लिया है प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। सब फीका है तेरे आगे, सब फीका है तेरे आगे। तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम मेरे भोले तेरी, रोम रोम मेरे भोले तेरी, ओ रोम रोम मेरे भोले तेरी, रोम रोम मेरे भोले तेरी। ओ तेरी ही आवाज उमापति रखियो मेरी, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, ओ भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले। तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। जय हो। तेरी दया के बादल बरसे, तेरी दया के बादल बरसे। व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। टालो विपदा मेरे सर से, टालो विपदा मेरे सर से। सुख पाए तेरे ही दर से, सुख पाए तेरे भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी। ओ देवों के सिर ताज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, भूल
भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। शिव कथा कह रही है, कार्तिकेय षडानंद कथा कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज कहते हैं कि मेरा जो मुख मिला है ये भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए मिला, भगवान की भक्ति का गुणगान गाने के लिए। भगवान ने अगर शरीर दिया है, भगवान अगर शरीर दिया है तो भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए दिया। तारकासुर हृदय में शिव है, तारकासुर के हृदय में शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी शिव समाया। इसलिए कार्तिक के महीने में, ये जो कार्तिक का महीना का नाम पड़ा है, ये तारकासुर का संहार किया था श्री कार्तिकेय महाराज ने। इसलिए कार्तिक के महीने की मूलता कही गई। कोई साधारण व्यक्ति का संहार नहीं करा है। ये जो एक भजन करने वाला हो और एक पाप कर्म करने वाला हो, या तो पाप कर्म करने वाला हो कि पूरा ही पापी हो तो उसका संहार हो जाए, या बिल्कुल भजन करने वाला हो तो उसका उद्धार हो जाए। अब ये बीच में जो टंगा हुआ है ना कि हे असुर भी और भगवान की भक्ति भी कर रहा है, इसको संभालना, इसका संहार करना बड़ी कठिन बात है साहब। ये पुराने समय के जो ये होते थे ना डाकू, आज के जमाने में तो सभी डाकू हो गए, पर पुराने डाकू और आज के डाकू में अंतर है। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय के डाकू डाका डालते थे, पैसा ले जाते थे, धन छिड़ा कर ले जाते थे, पर किसी बहन बेटी पर कभी हाथ का स्पर्श भी नहीं करते थे। और आज के डाकू, अब तुम समझ जाओ, नी के उत्तम ही और कितना, बस एक काम था इनका कि इनको धन लेकर आना है, इनको पैसा उठा कर लाना है, धन लाना है। और जाने से पहले कहां जाते थे? डाका डालने से पहले जम के बोलो, जिस देवी को मानते थे, जिस देवता को मानते थे, पहले उनके यहाँ जाके नमन करके अगरबत्ती लगाए, धूपबत्ती लगाए, निवेदन करके फिर जाते थे कि आज हम डाका डालने जा रहे हैं। भवानी और ये भवानी दोनों को लेकर जाके हम आएंगे, तेरी आराधना करेंगे। तो बहुत पुराने समय के जो डाकू होते थे, उनको मारना, उनको नष्ट करना बहुत कठिन था, क्योंकि उनके भीतर माता जी की भक्ति भी बहुत थी, सेवा भी बहुत थी। किसी के यहाँ शादी है और नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो भेज भी देते थे, किसी के यहाँ कोई दिक्कत है तो सामान भी भेज देते। पहले के डाकू में भाव भी होता था, थे डाकू, पर साथ में भगवान की भक्ति भी तो धारण करते थे। तो इनको मारना बड़ा कठिन हो जाता था। या तो एक पापी हो जिसको मार दिया जाए, संहार कर दिया जाए, या एक धर्मात्मा हो जिसका उद्धार कर दिया जाए। पर ये दो बीच में है ना, इनकी बड़ी आफत है महाराज। अब ये तारकासुर राक्षस भी है और भगवान शंकर का भक्त भी है, रावण राक्षस भी है और शिव का भक्त भी है। दिक्कत मानी पड़ी है कि ये भगवान के भगत वही है, भक्ति में भी। अब जो जानता है वही समझ पाएगा। जैसे एक पत्नी पड़ोसन के यहां गई और पड़ोसन के जाके बोली, मैं मेरे पति से बड़ी परेशान हो गई हूं। उसने पूछा क्यों? मेरा पति इतना झूठ बोलता है कि मैं उससे परेशान हो गई हूं। क्या झूठ बोला तेरे पति ने? सुबह से चिल्ला रहे हैं, मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। सुबह से चिल्ला रहे हैं कि मेरी जेब में से किसी ने 5,000 रुपए निकाल लिए।
और मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आ चुकी हूं, 4000 ही हैं। अब बताओ मेरा पति कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा मेरा पति है। सुबह से चिल्ला रहा है 5000 निकाल लिए, जेब में से किसी ने 5000 निकाल लिए, सुबह से झूठ बोल रहे हैं 5000 निकाल लिए, और मैं 4 बार बाथरूम में जा चुकी हूं और गिन के आ चुकी, तो मुझे 4000 ही मिले। अब बताओ कितना झूठा है। अब ये नहीं कह रही खुद चोटी, अब वो क्या झूठ बोल रहा, खुद दिख रहा। 4000 बोले। बस यही हमारा कर्म महाराज। कोई असुर प्रवृत्ति का भी है। फिर वही वाली बात आ गई कि दिन में भी शक्कर खाओगे तो मीठी रहेगी, रात को भी खाओगे तो मीठी रहेगी, अंधेरे में भी खाओगे तो मीठी है, दिन में भी खाओगे तो मीठी है, उजाले में भी खाओगे तो मीठी है। उसी तरह राक्षस होकर भी भगवान का भक्त है तो भगवान उसको मिलेगा जरूर। रावण शंकर का उपासक थे, रावण राक्षस थे, पर भगवान की भक्ति उसके भीतर थी, इसलिए मारने राम जी को आना पड़ा। तारकासुर भी राक्षस था पर भगवान की शिव की भक्ति थी, इसलिए मारने शिव के पुत्र आए। कोई साधारण नहीं आ सकता। आराधना तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो हो सजी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विचार करिए। तारकासुर का संहार शिव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने करा। कार्तिकेय ने संहार करा तो भी माता पार्वती जी ने कह दिया था इसके हृदय में शिव बैठे हम, अगर कोई बाण छोड़े भी तो हृदय में नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। जी मां, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और युद्ध हुआ, इसीलिए कार्तिक का नाम कार्तिकेय मास इस कार्तिक महीने का क्यों पड़ा? क्योंकि कार्तिकेय जी ने जब संहार करा, तारकासुर के पूरे शरीर पर बाण छोड़े गए, सारे शरीर का संहार किया गया, सारे शरीर पर बाण छोड़े गए, पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उस हृदय में शिव समाया था और शिव के हृदय में राम समाया था, मेरा नारायण समाया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए थे तारकासुर के संहार पर। शिव इतने प्रसन्न हुए भगवान विष्णु कि सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने जैसे ही भगवान शंकर के पास पहुंचे तो शिव जी तो बैठे हुए थे बड़ी आराम से कैलाश पर्वत पर। भगवान विष्णु ने जाते से कहा हर हर महादेव। कैसे आना हुआ, क्या हो गया, कैसे आयो? शंकर जी ने पूछ लिया। भगवान विष्णु बोले प्रभु बात इतनी सी है कि आपके पुत्र ने तारकासुर का संहार कर दिया, तो रजिस्ट्री कराना है। रजिस्ट्री? हाँ, क्या रजिस्ट्री? आपने अभी आपको पहले भी कथा में कहा, इससे पहली कथा में भी कहा, घड़ी शिव ने बनाई, पल शंकर जी ने बनाया। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र, वार, तिथि, महीना, वर्ष सब शिव का बनाया हुआ। सारा की सारा सृष्टि का जितना ये घड़ी, पल, समय, सब महीने, 2 महीने, साल, ये सब शिव के बनाए हुए हैं। जब सब शंकर जी ने बनाए तो प्रभु रजिस्ट्री कराना। रजिस्ट्री किस चीज की? कि 12 महीने जो आपने बनाए हैं उसमें से 1 महीना आपके बेटे के नाम करना। होगी रजिस्ट्री? 12 महीने में से 1 महीना किसके नाम पर है? जम के बोल दो, कार्तिक जी। बाकी के सारे महीने उठाकर देख लो, पूस, माघ, चैत्र, अश्विन, जितने भी महीने देखोगे किसी देवता के नाम पर नहीं, केवल 1 महीना, और एक वो 3 साल में एक बार आए। कौन सा? अधिक मास। वो भी भगवान ने दिया और वो 12 महीने में नहीं आए, वो तो बीच में फंस जाए, इसलिए उसका नाम है 12 से अधिक, इसलिए उसका नाम अधिक मास। तो भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पर बाकी के 12 महीने निकाल कर देख लो आप। माघ मिलेगा, पूस मिलेगा, चैत्र मिलेगा, वैशाख मिलेगा, अश्विन मिलेगा, सारे महीने मिलेंगे, मल मास, अधिक अधिक सब मिल जाएंगे, पर देवता के नाम से कोई मास नहीं मिलेगा। देवता के नाम से अगर कोई मिलेगा तो केवल 1 मिलेगा, वो है कार्तिक मास। क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी में लिख दिया गया, सील ठप्पा लग के सिग्नेचर होके ठप्पा लग गया कि ये कार्तिक मास, ये महीना इनका है। तो पूछा कि ये दुनिया के लोग कार्तिक के महीने में तारा स्नान क्यों करते हैं? कौन सा स्नान? तारा स्नान। तारा स्नान का मतलब मालूम है? जम के बोलो। है? तारा स्नान का मतलब क्या है? अंधेरे में स्नान, मतलब सूर्य का प्रकाश आए उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह
स्नान कर लेना। तो तारा स्नान का मतलब कार्तिक महीने में क्यों वर्णन किया गया, तो उसकी भी एक कथा है महाराज, बड़ी सुंदर चरित्र है। एक बूढ़ी माँ थी, रोज प्रतिदिन तारा स्नान करती थी, उसका नियम था। प्रतिदिन तारा स्नान करती थी। अच्छा, तारा स्नान का भी बड़ा महत्व है महाराज जी। समय के अनुसार हो जाए तो ठीक है, थोड़ा और रात्रि के पहुंच गई तो कथा है श्रीमद् भागवत में श्री नंदराय जी की। नंदराय जी स्नान करने चले गए यमुना जी के जल में, जाना था ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के चौथे पहर में पहुंच गए, ध्यान नहीं रहा। इनने तो अपने जैसे कई बार हो जाती गलती कि नहाना ही तो है, थोड़ा और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो, और जल्दी चल चलो। तो इनने क्या करा, बोरिया बिस्तर बांधा और गई ने नर्मदा जी में आधी रात के नहा ली। और आधी रात के नर्मदा जी में नहाई और विचार, तो हमारे यहाँ हर चीज का एक समय बताया गया। हमारा शाही स्नान होता है तो भले वो शाही स्नान का महत्व है कि इतनी बजे से होगा, ब्रह्म मुहूर्त में होगा, ये रथ आएगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, तो उसमें रात भर का स्नान का नहीं कहा गया कि तुम पूरी रात नहाते रहो। हाँ, ये हमारा महत्व है कि हम जाए नहाए, वो अपनी बात। बैसाख का स्नान कहा गया तो भी उसका महत्व बताया गया। ग्रहण का स्नान कहा गया तो रात्रि का स्नान बताएगा कि चलते ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करो, महाराज वो एक अलग। परंतु यहां जो वर्णन किया गया, नंद बाबा एक बार स्नान करने के लिए गए और ब्रह्म मुहूर्त के पहले रात्रि में ही उन्होंने स्नान कर लिया। रात्रि का चौथा पहर चल रहा था और जैसे ही स्नान करने के लिए तीसरा पहर चल रहा था, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जी में कूदे तो वरुण ने बंदी बना लिया, ले गए कि तुमने बिना पूछे जल में आधी रात को स्नान क्यों करा, बंदी बनाकर ले गए। भगवान कृष्ण उनको घर जाकर ढूंढे, मिले ही ना। ये श्रीमद् भागवत का चरित्र है, 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। नंद बाबा मिल नहीं रहे। यशोदा जी ने कहा, लाला तेरे पिताजी को ढूंढ कर ला। अब कन्हैया ढूंढने के लिए गए तो नंदराय बाबा को कहीं मिलते ही नहीं। ढूंढते ढूंढते यमुना जी से पूछा, क्यों मेरे पिताजी स्नान करने आए थे? हाँ, कहाँ गए? तो क्या आपके पिताजी से गलती हो गई? यमुना जी बोली, क्या गलती हो गई? स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में। ओहो, मेरे पिता से गलती हो गई। तो वरुण बंदी बनाकर ले गए। वहां पहुंच गए वरुण जी के पास। स्वामी, अभी तक वरुण भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते थे, आज भगवान कृष्ण ने वरुण जी के हाथ जोड़े, क्योंकि गलती हुई है मेरे पिता से। जीवन में अगर गलती स्वीकार करने की अगर आपकी आदत है तो जीवन में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। आप गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए, महान बनने में कोई नहीं रोकेगा। पर आज के जमाने में कोई गलती स्वीकार तो करे। करवा चौथ की पूजन कर ली कल, बोले सही है गलत है? जरूरत थी करवा चौथ की पूजन करने की, करवे को लाई, पूजन करी, इकट्ठा करा, सब कुछ करा, और अभी तक वो करवा कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जब जरूरत थी तो बीन के लिए, और फिर सास के कि क्यों रही जरूरत पड़ी तो हेड लाई, अब पटक दिया, अब बेचारी सास उठाया। सही है कि गलत है? सब बना के रख दिया, ये सामान यहां पड़ा है, वो सामान वहां पड़ा है, अब तुम तो कहीं ने चलनी में मुंडा देखिए। अब गलत नहीं, करो पूजन, पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, पर जो तुमने सामान इकट्ठा करा था, करवा लाई थी, ये करा, दिया लगाया है, बाती लगाई, सारा सामान इकट्ठा करके रखा, तो सवेरे उठकर स्नान करके वो सारा सामान उठा के रख भी। फैला रहा तुमने, फैला दिया, उठाई डोकरी, और फिर डोकरी उठाए तो उसका हाथ के साथ साथ में मुंडा भी गढ़ना चले। अब बोलो सही है कि गलत बात है? अब जब हाथ चले, शरीर चले, पांव चले, तो मुंह भी चले, फिर वो चले तो भी बुरा लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ सब गलती हो गई, मेरे को ये करवे उठा कर रखना थे, जगह पे रख के आना था, मुझे ये काम करके रखना था, सही में पूजा की थाली ऐसी कैसी रखी हुई है, मुझे सुबह से उठकर इसको संभालना था, ये करना था। पर अपनी गलती कौन स्वीकार करे? अपनी गलती को कौन देखेगा? गलती मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, यही महान बनने के लक्षण है। आपने स्वीकार कर लेना, हाँ मम्मी गलती हो गई, मैं अभी उठा देती हूँ, मम्मी पड़े रहने दो, मुझसे गलती हो गई। वास्तव में मैंने पूजन तो करी, पर ये करवे तो यहीं रख दिया, मैंने सामान तो यहीं पड़ा के पड़ा रखा, और सोचूं कि पूरा पुण्य मिल जाए, मैंने जो व्रत करा उसका पूरा पुण्य मिलना चाहिए, तो पूरा काम भी करो। पूरा काम करोगी तो पूरा पुण्य मिलेगा, आधा काम करोगी तो आधा पुण्य। उठाओ, रखो, संभाल कर रखो जरूरतमंद जगह पर। कमरा की झाड़ू लगा लो, उसके बाद झाड़ू को ऐसी जगह उठा के पटका, अब दूसरी बार कचरा इकट्ठा हो गया, अब ढूंढती फिर रही, फिर नहीं मिली कमरा में तो पड़ोसी कहते कहीं झाड़ू है क्या तुम्हारे? हमारे कमरा की तो मिल ही नहीं रही है। ये कुबेरेश्वर धाम के ये जो कमरे बनाए ना, ये इधर से इधर, जिसमें
भगत लोग आए सो ठहर जाए कर जाए। इनमें भी एक एक झाड़ू धरी थी। अब अभी जितने ठहरे हैं इनसे पूछ लो इनका कमरा में झाड़ू मिली, सब गायब। अब कचरा इकट्ठा हो जाए तो क्या करे, इनसे झाड़ू लाऊं, और मालूम पड़े जो हाल की थी वो भी ले गई, वो मिले सो देखा। बस आदत हमारी यही है, हम गलती को स्वीकार नहीं करते। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया तो महान बनने में देरी नहीं लगे। हम गलती स्वीकार नहीं करते, गलती को हम दूसरे पे थोप देते हैं। क्यों? झाड़ू रखी थी, हमें क्या मालूम, हम तो अभी आए, मतलब गलती दूसरे पे थोप दो। फिर उसे पूछा क्यों री लीला, झाड़ू कहाँ है? फेल लो, हम तो खुद पड़ोसन की लेके आए थे। तो ये उसी में कहा लेना, टीचर ने आते से पूछ लिया क्यों रे, ए पप्पू खड़े हो? यस सर। धनुष किसने तोड़ा? पप्पू खड़े होके बोले मेरे बाप की सौगंध खाऊं, मैं तो लेट आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद आज क्लास में ही लेट आया। धनीराम तू खड़े हो जा। जी सर। धनुष किसने तोड़ा? मैं तो कल आया ही नहीं था। सब ने बहाने बनाए, कोई कहे ऐसा कोई कहे, बस हम गलती स्वीकार नहीं करते। अपनी गलती को जिस दिन हमने स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, मान लो उस दिन सुख हमारे सामने आ गया, सुख सामने आ गया, करा नहीं। बूढ़ी मां जाए, स्नान करे, आए, तारा स्नान। कौन सा स्नान? कार्तिक की, अगर आपके पास में कार्तिक महत्तम की किताब होगी उसमें भी लिखा होगा, स्कंद पुराण पढ़ोगे या विष्णु पुराण पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा तारा स्नान का महत्व। कौन से स्नान का? तारा स्नान। तारा स्नान का महत्व में वर्णन लिखा है। ब्रह्म मुहूर्त में, आप आधी रात को अगर जा रहे हो तो उसमें वरुण देवता के सामने भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े, गलती को स्वीकार करा कि मेरे पिता से गलती हुई है, स्नान करना था ब्रह्म मुहूर्त में, कर लिया रात्रि के तीसरे पहर में, गलती हो गई, मान लो गलती की, हाँ ये साहब क्या करें साहब, गलती। अब वरुण जी गलती तो हो गई, पर इतना जरूर है अब मेरे पिता से कभी गलती नहीं होगी, आप उनको मुझे वापस दे दीजिए। वरुण जी ने नंद बाबा को वापस दे दिया। गलती हो गई। हर चीज का एक समय होता है, उस समय की अनुकूलता में आप अगर भगवान की भक्ति को धारण करते हो, समय की अनुकूलता में भगवत स्मरण को धारण करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लिखा है तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। तारा स्नान लिखा है कि सूर्य उगे, सूर्य प्रकाशित हो उससे पहले आप स्नान कर लीजिए। एक बुढ़िया तारा स्नान कर लेती थी, चली जाती, तारा स्नान करती आती, मन में एक भाव जागृत हो गया, भगवान बहुत बुजुर्ग है, वो बहुत बूढ़ी है। जाती आती घर पहुंचती, भगवान भी ऐसी कृपा करते कि ये बूढ़ी मां तारा स्नान कर कर आती और भगवान इसके लिए खिचड़ी का कटोरा भरकर रख देते। एक खिचड़ी का कटोरा भरा, भगवान इसके दरवाजे पर रख देते। अब खिचड़ी के कटोरे को बूढ़ी मां के सम्मुख में रखा, माई कटोरा उठाया, भगवान को भोग लगाती, भगवान का ही दिया हुआ पात्र था उसी से पा लेती। लेकिन पड़ोसन ने विचार करा कि बड़ी विचित्र है ये बूढ़ी मां, ना जाने इसको कौन ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी देकर चले जाता है और ये उसका पान कर लेती है, उसका सेवन कर लेती है। आज ये सुबह जब स्नान कर कर आएगी, पड़ोसन ने विचार करा उससे पहले मैं जाग जाऊंगी और जाग कर इसके खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बाहर फेंकी आऊंगी। जब जब मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य सत्कर्म की ओर बढ़ता है, जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है, भजन कीर्तन स्मरण की ओर बढ़ता है, शिव आराधना की ओर बढ़ता है, भगवत नाम की ओर बढ़ता है, तब तब दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। मीराबाई को नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत तुकाराम, नामदेव आदि को नहीं छोड़ा, प्रहलाद ध्रुव जी को नहीं छोड़ा। पर भक्ति अगर दृढ़ी है, आपका विश्वास अगर दृढ़ी है तो डूब नहीं सकते, यह पक्का है। एक
बहुत अच्छा संवाद है, देखिए। देखिए विश्वास की दृढ़ता देखिए इस प्रश्न में कितना है। आशा जी, चापक लिखा है कि व्यापक लिखा है? हैं? थापक, थापक, धन्यवाद। खरगोन से आए हैं, खड़े होइए। माइक पहुंचाओ जरा। बड़ा सुंदर भाव आपने लिखा है। आपने लिखा है, आशा जी, आप कहाँ से आई हैं? खरगोन जिला भीकनगांव। भीकन गांव से आई हैं। आपने क्या लिखा है इसमें? आपने बाबा ने क्या कृपा करी आपको? 8 महीने पहले महाराज जी आपकी कथा सुनी थी मैंने, जी। तो आपने जो अकाव के जड़ की जो बताया था, आंकड़े की जड़ का जो हाँ बताया। अकाव के जड़ का, तो मेरी बहू को 10 साल हो गए। 10 साल से बच्चे नहीं थे उसको? एक बच्ची है, इसके बाद हुआ नहीं नहीं। हुए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब नहीं होंगे। जी। और एक दिन पहले यानी संडे को मैंने आपका वो सुना, और सोमवार के दिन मैंने ये उपाय आपका किया, जी। और बस उसी महीने से मेरी बहू को बच्चा संतान? रहेगा। जी हाँ, कितने अब महीने हैं उसको? 8वां महीना चल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमः। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? अगर दृढ़ विश्वास है, भरोसा है और भगवान के प्रति, हाँ ये जरूर है, थोड़ी थोड़ी परीक्षा भगवान लेगा जरूर। सोने को जब तक तपाओगे नहीं तब तक वो निखरता नहीं है। धोबी भी कपड़े को जब धोता है तो उसमें साबुन लगाकर उसको रगड़ता है, फिर उसको कूटता है, पीटता है, जिससे वो उज्जवल हो जाए। उसकी उज्जवलता उसको घसीटने पर, पीटने पर प्राप्त होती। मीराबाई की उज्जवलता कैसे प्राप्त हुई थी? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेज दिया, शेर भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, उसमें उसकी उज्जवलता होगी। फिर डरने वाली बात नहीं, फिर वो बात ध्यान रखना। कोई ताला भी लगाए, चाहे कूची भी लगाए, अभी पाला नहीं पड़ा है, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले भोले बाबा से, शंभु बाबा से मेरी प्रीत ना टूटेगी, मेरी प्रीत ना टूटेगी, भोले। भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए? अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा जीवन में, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे। जैसे बूढ़ी माँ तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों, आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे, और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया एकदम इतना। कहां तवा सीधा, कहां तवा उल्टा। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे, आखिर कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का? क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया? कारण क्या बन गया? और वही क्या कारण हो सकता? मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां? अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आपकी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर।
भले वासे में बोलूं पर बोलूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय राम कृष्ण जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को यह भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें। तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो, मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं दो नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो श्याम। एक बेर शबरी के खावे, महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो, एक नियम बना लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अच्छे से बोलो एक बार प्रेम से, श्री, अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारा मन पड़े वो भज लो, पर भजो। वो कहते हैं ना, पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, शिव का नाम वही लेते हैं जिनको विश्वास लगती है। विश्वास होगा तो शिव सम्मुख में प्रकट हो जाए सामने। कितने कितने पत्र आप लोग भेजो साहब, विश्वास के ही पत्र हैं सारे, अगर पढ़ें सारे विश्वास के पत्र मिलेंगे। एक एक पत्र में आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, एक एक पत्र में केवल विश्वास, केवल आपका भरोसा है, और उसके सिवाय कुछ। उसके सिवाय कुछ, केवल विश्वास जुड़ा हुआ है। महाराज मैं आती थी, मुझे खिचड़ी मिलती थी, पर अब खिचड़ी नहीं मिल रही है। अब वो खिचड़ी ना जाने कहाँ चली गई, किसने फेंक दी उसको, कहाँ गई वो। अब खिचड़ी का पात्र ढूंढ रही है, पर मिल नहीं रहा। ढूंढा गया, मिला नहीं। जब मिला नहीं, आज भूखी रह गई। उसने नियम बनाया था, जो भगवान मुझे भोग देगा वही मैं पाऊंगा। कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम। शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे। वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी। ये भी नहीं कर सकती, परिंदे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगा। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छीटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छीट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगा। यह भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगा। तुलसी का दल किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। कहां पर? जम के बोलिए जरा।
उज्जैन महाकाल की नगरी में हरिहर मिलन देखना। सारी दुनिया में जितने, पूरी पृथ्वी पर जितने फटाके दिवाली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उज्जैन नगरी में हरिहर मिलन के दिन छूटते होंगे। उतने फटाके कि आज शंकर और भगवान हरि का, मेरे ठाकुर का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का, मेरे गोपाल का मिलन हो रहा है। आज महाकाल राजा मेरे भगवान नारायण से मिलने के लिए आए हैं। और एक बात और अच्छे से कह दे, जितने फटाके दीपावली पर छूटते होंगे, उतने फटाके उससे ज्यादा भगवान शंकर और नारायण के मिलन पर छूटते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर। और जितने फटाके बैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन महाकाल की नगरी में गोपाल जी और महाकाल के मिलन पर छूटते होंगे, उससे ज्यादा फटाका जिस दिन भक्त और भगवान मिलता होगा उतने छूटते होंगे। उससे ज्यादा फटाके तब छूटते हैं जब एक भक्त का मिलन भगवान से होता है। एक निर्मल मन का जीव जब परमात्मा से मिलन करने के लिए जाता है। उतना मारा अगर भोले मेरा घर काशी बना देते तो क्या होता, मुझे भी अपनी काशी में बसा लेते तो क्या। हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में। इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है? बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कोई एक नियम धारण कर, बूढ़ी माँ ने नियम बना लिया, मेरे खिचड़ी मिलेगी, पाऊंगी, आज भूखी रह गई। जो खिचड़ी फेंकी थी पीछे भूखी, वो ढूंढ रही है कहां गई। प्रभु की कृपा देखिए कितनी विचित्र है। कार्तिक महीने में किया गया दान, कार्तिक महीने में किया गया पुण्य, कार्तिक महीने में किया गया सत्कर्म, कार्तिक महीने में, इसलिए कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी आती है, इसलिए कार्तिक के महीने में अन्नकूट महोत्सव होता है, इसलिए कार्तिक महीने में दीपदान का महत्व होता है। कार्तिक के महीने में दान पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, दान की मात्रा बढ़ जाती है, पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है, सत्कर्म की मात्रा बढ़ जाती है, भजन की मात्रा बढ़ जाती है। और दोनों यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्तिक के महीने में कार्तिक महत्तम शिव महापुराण की कथा जनमानस को श्रवण करा रहे हैं। पूरा विश्व सुन रहा है इस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक। फेसबुक यूट्यूब पर सारे भगत लोग श्रवण कर रहे हैं इस पावन कथा को। बहुत बहुत साधुवाद। और हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अगर कुबेरेश्वर धाम में आए हो तो प्रयास करा करो कि कार्तिक महीने में जो आंवले के वृक्ष हैं कुबेरेश्वर धाम के, इनके नीचे एक दीपदान हो जाए। कार्तिक महीने में आए हो तो प्रयास कर कर आने वाले जो भी आया करें, कुछ नहीं तो घी की डब्बी ले आए, बाती ले आए, दिया लगा गए। पर आप यहां नहीं आए तो जहां हो वहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे या आंवले के नीचे या पीपल के नीचे दिए का महत्व, कल कथा में उसका वर्णन लेंगे अपन। जड़ की महत्वता जो बोला है वो सुनते हुए चलेंगे। वो तो आज पहला दिन है, इसलिए कार्तिक महत्तम को आगे बढ़ाते हुए चलना। दान की महत्वता क्या है? खिचड़ी को फेंक दिया बाहर, अब खिचड़ी को जो बाहर फेंका था उसमें से एक पौधा उत्पन्न हो गया। अब उस पौधे में 2 फूल लगे हैं। अभी आपको कथा में कहा था जो हमने डाला है, बोया है, वो मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलता है। जो आप भजन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल प्राप्त जरूर होगा। अब ये माता जी ने बोला खरगोन वाली ने कि हमने तो केवल कथा सुनी थी। एक माता जी बोली कि हम तो केवल आए थे नवरात्रि की पहले दिन, और क्यों ना मिले? अगर आपने दिल से श्रवण कराए, भाव से श्रवण कराए तो क्यों ना दे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी है। ये झोली अगर भरी है तो उसी ने ही तो भरी है। बस दिल से कहकर जाना, दिल से कहकर, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी न दर्शन। हे बाबा, दुख भारी है, समस्या बड़ी बहुत विकट है, पर मैं जानती हूं कि मेरा शंभु मेरे निकट है। बहुत कष्ट है इस जीवन में, बहुत कष्ट। संसार में आयो तो समस्या जरूर होगी। अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के जीवन में समस्या रहेगी। पर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो जैसे हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसी तरह हर समस्या का हल भी देव अधिदेव महादेव है। हर समस्या का हल शंकर शिव है, औगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। हर समस्या। महाराज, 2 फूल लग गए, उस फूल को वहां का राजा निकल कर जा रहा था, बड़े सुंदर फूल दिखे उसको। 2 फूल कितने अच्छे लगे। अपने रथ को रुकवाया, जाओ दोनों फूल तोड़ कर लाओ। फूल तोड़ कर ला। राजा के घर में संतान नहीं थी, एक अभी औलाद नहीं थी, कई वर्ष निकल गए थे। 2 फूल लाए, वो फूल राजा लेकर गया, अपनी रानी को दिया। शादी के 34 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। कभी कभी आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पहाड़ों पर जाकर देखा तो पत्थर में भी वृक्ष लग रहा है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है, पत्थर में भी पौधा लगा है। अब सोचने वाली बात है कि पत्थर है, चारों तरफ कहीं मिट्टी नहीं दिख रही, तो इसमें पौधा कहां से आ गया? आपने भी तो देखा होगा, पत्थर में पौधा है, मतलब यह पक्का है कि इस पत्थर के अंदर कहीं ना कहीं कोई भाग अंकुरित हुआ है। उसी तरह आपके जीवन में भी पत्थर ही पत्थर लिखे होंगे, तो भी शिव रूपी बीज अगर दिल में आ गया तो पौधा जरूर लगेगा, यह पक्का है, पौधा लगेगा। आए हो ना आस लेकर, विश्वास लेकर पहुंचे हो ना कुबेरेश्वर धाम, और जो नहीं आए वो टीवी पर विश्वास लेकर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, विश्वास लेकर सुन रहे हो ना, तो ये पक्का है चारों तरफ पत्थर भले हो, जीवन में दुख भले भले हो, कितना भी दुख लिखा हो, पर अगर शंकर की कथा का एक बीज अपने भीतर अंकुरित हो गया है तो पौधा लगेगा। पत्थर पर भी छाए हो जाएगी, पत्थर पर भी छां होगी। विश्वास रखिएगा। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर भोले बाबा, सब गाइए, सहारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी, तब से बदल गई मेरी जिंदगी। जो जीवन बेकार था वो सवर गया। एक पत्र है, किसी ने लिखा है कि मैं कभी किसी महाराज की, अच्छे अच्छे कथाकार भले हो, संत क्यों ना हो, साधु क्यों ना हो, उसकी कथा नहीं सुनती थी।